नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर 15 तारिख सोमवार। आज प्रथम खबर राज्य में वर्षा स्थिति को नहीं आईएमडी डीजी सूचना कहते बात्या कि अववात नहीं। आसंता 20 तारिख बेलू आउ एक घूर्णिबल सृष्टि होवार संभावना रही। आसंता 20 तारिख बेलू आउ एक घूर्णिबल सृष्टि होवार संभावना रही। आज स्थिति अधिक घनीभूत होवार संभावना नहीं। लघुचाप जो 2 दिन धरी वर्षा होता। लघुचाप एवं उत्तर तेलेंगाना और आभ्यंतरीण अंचल में केन्द्रीभूत हो रही। तेणु वर्षार परिमाण धीरे धीरे कमिब। पार्वण रे वर्षा हेबो कि नहीं एबेठारु कहिहेबो नहीं, किंतु कौनसी बात्या कि अववात सृष्टि होइनथिबा आईएमडी डीजी कहछन्ति। परवर्ती खबर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम ठारे खेला जाउथिबा एशिया कप रो षष्ठ मैच रे पाकिस्तान को 7 विकेट रे परास्त करछि टीम इंडिया। भारत पक्षरु सूर्य कुमार यादव 47 रन करथिबा बेले शुभमन गिल 10 रन, अभिषेक शर्मा 31 रन करथिले। तिलक वर्मा 31 रन रो लढुआ इनिंग्स खेलिथिले। एई मैच रे पाकिस्तान टॉस जीति प्रथमे बैटिंग करथिला। तेबे भारतीय बॉलर हार्दिक पांड्या मैच रो प्रथम ओभर रे ही सईम आयुब को खाता खोलिबा पूर्व आउट करथिले। पांड्या बॉल को खेलिबाकु जाई आयुब बुमराह हाथ में धरा पड़ते। सेहीपरि द्वितीय ओभर में बुमराह बॉल को खेलिबाकु जाई मोहम्मद हारिस पांड्या हाथ में धरा पड़ते। से मात्र 3 रन करथिले। एहीपरि भाव मात्र 6 रन रे पाकिस्तान 2टी विकेट जाइतिला। एही दुई बॉलर को परे अक्षर पटेल और कुलदीप यादव पाकिस्तान मेरुदंड भांगी देइतिले। पाकिस्तान पक्षरु साई बजादा फरन 40 रन करथिबा बेले साइन आफरीदी 33 रन करथिले। कुलदीप यादव 3टी विकेट नैथिबा बेले बुमराह अक्षर पटेल 2टी लेखाएं विकेट नैथिले। सेहीपरि वरुण चक्रवर्ती और पांड्या गोटाए लेखे विकेट नहीं। परवर्ती खबर उर्वशी को ईडीर नोटिस। बेआईन बैटिंग आप मामला रे रविवार अभिनेत्री उर्वशी राउतला को ईडी समन करछि। सेप्टेम्बर 16 रे ईडीर दिल्ली मुख्यालय रे हाजर हेबा पई अभिनेत्री को निर्देश दिया जाइछि। अभिनेत्री एक बैटिंग आप विज्ञापन देइतिले। से आधार उर्वशी को पचराउचरा डका सहित पूर्वतन टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती को अवैध बैटिंग मामला रे समन करा सेप्टेम्बर 15 रे मुख्यालय रे हाजर हेबा पई कुआ जाइछि। परवर्ती खबर शक्तिपीठ रे आरंभ हला षोडश पूजा। चलिछि पार्वण ऋतु। आउ दिन कईटा परे धरापुष्ट को अवतरण करिवे महिषा मर्दिनी मां दुर्गा। मां को आगमन लागि सबुठी प्रस्तुति जोरदार चलिछि। एही अवसर रे राज्यर विभिन्न शक्तिपीठ रे आरंभ हो जाइछि मां को षोडश उपचार पूजा नीति। मूलाष्टमी ठारू महाअष्टमी जाए रीतिनीति अनुसार मां को स्वतंत्र पूजार्चना चलिबो। कटक रे गड़चंडी, जगतसिंहपुर रे सारलापीठ, जाजपुर रे मां बिरजा पीठ परी राज्यर विभिन्न शक्तिपीठ आदि रे स्वतंत्र पूजा विधि आरंभ होईछि। 16 दिन धरी भिन्न भिन्न बेशरे मां भक्त मानकु दर्शन देबे। परवर्ती खबर भारत को छाड़ी चीन पछरे पड़िले ट्रम्प। 100% शुल्क वृद्धि धमक पर जवाब देला चीन। रूसठारु तैल आमदानी प्रसंग रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत विरोध रे टारिफ वृद्धि करी सफल न हेबा पर एबे चीन पछरे पड़ी जाइछन्ति। चीन उपरे 100% टारिफ लागू करबाकू ट्रम्प नाटो देश गुडी को कहछन्ति, जार जवाब देइछि चीन। चीन रो वैदेशिक मंत्री वांग यी कहछन्ति, आमे कौनसी युद्ध रे भाग नै नाहु किबा युद्ध योजना करि नाहु। आमे केवल शांति आलोचना को प्रोत्साहित करू। युद्ध कौन समस्यार समाधान नुहे एवं कटकणा लागू करागले समस्या को अधिक जटिल करिबो। परवर्ती खबर टंका फेरस्त पाइबे सहारा जमाकारी। आ 5000 कोटी फेरस्त करबा को निर्देश देले सुप्रीम कोर्ट। सहारा इंडिया जमाकारी को आ 5000 कोटी टंका फेरस्त मिलिबो। केंद्र सरकार को अनुरोध क्रमे सुप्रीम कोर्ट ए संक्रांत रे निर्देश दैछन्ति। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निकट रे सहारा ग्रुप पक्षरु जमा करा जायतिबा प्राय 25000 कोटी राशि रु 5000 कोटी टंका प्रदान करा एने विचारपति सूर्यकांत और विचारपति जयमाल्य बागची खंडपीठ निर्देश देइछन्ति। सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जमाकारी को अर्थ फेरस्त करा जिवो। परवर्ती खबर कोणार्क सूर्य मंदिर रे पत्थर रे निर्मित ओडियार कला संस्कृति और भास्कर्य को बुली देखिले हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति। कोणार्क मंदिर निहाण मुने रे पत्थर रे निर्मित ओडिशार कला संस्कृति और परंपरार चित्र बुली देखिछन्ति ओडिशा हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति हरीश टंडन। मुख्य विचारपति और तांको परिवार कोणार्क रे पहुंचीबा परे मुख्य विचारपति और तांको परिवार कोणार्क रे पहुंचीबा परे कोणार्क स्थित यात्री निवास रे कोणार्क कोर्ट रो विचारपति सीतेश कुमार महांती को उपस्थिति रे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जिबा परे सेमाने कोणार्क सूर्य मंदिर बुलीबाकू जाइतिले। मुख्य विचारपति कोणार्क आगमन को रखी पुरी जिला प्रशासन पक्षरु समस्त व्यवस्था करा जाइतिला। परवर्ती खबर गणना हेबो बुला कुकुरक संख्या। राज्य रे प्रथम थर पई भुवनेश्वर महानगर निगम बीएमसी पक्षरु हेबो बुला कुकुर गणना। आसंदा 17 तारिख रु 24 तारिख मध्य रे समुदाय 67 टी वार्ड रे गणना कार्य चलिबो। बुला कुकुर गणना पई जोन वार्ड और वार्ड रे थिबा प्रत्येक गली पई टीम गठन करा जायछि। प्रत्येक गली कंदी रे 2-2टी पर्याय एवं वैज्ञानिक पद्धति रे बुला कुकुर गणना करा जिवो। एथि पई बीएमसी पक्षरु व्यापक व्यवस्था ग्रहण करा जायछि।
प्रथम पर्याय सेप्टेम्बर 17 रु 20 तारिख एवं द्वितीय पर्याय 21 रु 24 तारिख पर्यंत चलिबो। भोर 5 रु सकाळ 7 जाए ए कुकुर गणना चलिबो। परवर्ती खबर आसाम रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम गस्तरे अछंती। राज्यवासी को 18,530 कोटी टंकार प्रकल्प भेटी दैछंती मोदी। एथिरे रास्ता सेतु मेडिकल कॉलेज आदि रहिछि। मोदी रविवार आसाम राजधानी गुवाहाटी रे किंबदंती संगीतज्ञ तथा भारत रत्न भूपेन हाजरिका जन्म शतवार्षिकी उत्सव रे जोगदे भूपेन दास को श्रद्धांजलि जणाइथिले। या परे दरंगारे आयोजित जनसभा भाषण देइथिले मोदी। एही अवसर रे से आसाम विकास उपरे गुरुत्व देबा सह राज्यर समृद्धि परंपरा को सम्मान जणाइथिले। परवर्ती खबर नेपाल प्रथम महिला प्रधानमंत्री भाव दायित्व नेले सुशीला कार्की। नेपाल अंतरीण प्रधानमंत्री भाव दायित्व नेइछंती सुशीला कार्की। नेपाल प्रथम महिला प्रधानमंत्री भाव से दायित्व ग्रहण करछंती। हिंसा रे प्राण हराइथिबा व्यक्ति परिवार को 10 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा करा जायछि। सुशीला पूर्वतन प्रधान विचारपति भाव कार्य करि आसिछंती। 68 वर्षीय कार्की 2015 रु 2019 पर्यंत नेपाल प्रथम महिला प्रधान विचारपति भाव कार्य करथिले। न्यायिक स्वाधीनता और सत्यनिष्ठार प्रतीक भाव जनाशुना सुशीला। परवर्ती खबर आसंदा 26 रे वायुसेना विदाय नब मिग-21। भारतीय वायुसेनार सबुठारु दीर्घ सेवा प्रदानकारी लड़ुआ विमान मिग-21 एबे मात्र किछि दिन मध्य आनुष्ठानिक भाव अवसर ग्रहण करिबो। 62 वर्षर गौरवमय सेवा पर विमान सेप्टेम्बर 26 तारिख रे चंडीगढ़ रे शेष उड़ान करिबो। मिग-21 विदायर एही ऐतिहासिक मुहूर्त को स्वतंत्र करिबा पई वायुसेना एक स्वतंत्र कार्यक्रम प्रस्तुत करुछि, जेउथिरे देशर प्रतिरक्षा मंत्री एवं वायुसेना मुख्य मध्य उपस्थित रहिबे। परवर्ती खबर आसाम रे भूमिकंप रिक्टर स्केल रे तीव्रता 5.8। आसाम उदलगुड़ी जिले में रविवार अपराह्न रे भूमिकंप अनुभूत होईछि। एहार तीव्रता रिक्टर स्केल रे 5.8 रहितिबा सूचना मिलिछि। भूमिकंपर प्रभाव पश्चिम एवं भूटान पर्यंत अनुभूत होइतिला। तेबे एथिरे कौनसी मृताहत होइतिबा किंबा क्षयक्षति होइतिबा नै सूचना मिलि पारि नाही। हेले घरर आसबाब पत्र दोहलितिबा कारणରୁ अंचलवासी भयभीत होई पड़िथिले। भूमिकंप संपर्क रे नेशनल सेंटर फॉर सेसिमोलॉजी पक्षरु सामाजिक गणमाध्यम रे एक पोस्ट जरिए सूचना दिया जायछि। उदलगुड़ी रे भूपृष्ठरु 5 किलोमीटर गभीर भूमिकंप अनुभूत होइतिबा एनसीएस पक्षरु कुआ जायछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर धाड़ी दर्शन उपरे मंत्री बड़ बयान। आईन पूर्त अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अनुगुल गस्त अवसर में विभिन्न प्रसंग में सूचना देइछंती। से कहते 27 तारिख रे प्रधानमंत्री मोदी गंजाम जिला को आसिबार कार्यक्रम रहिछि। सेवा पक्ष कार्यक्रम में जोग देबाकू गोपालपुर आसिबे प्रधानमंत्री। तेबे सविशेष कार्यसूची आसेनी। कार्यक्रम में किछि परिवर्तन मध्य होई पारे। तेबे भुवनेश्वर आसिबार कोनोसी योजना नै। प्रधानमंत्री सबवेळे ओडिशा को गुरुत्व देउछंती। ओडिशा प्रति तांकर स्वतंत्र आकर्षण रहिछि। आईन पूर्त अबकारी मंत्री आहुरी कहछंती खूब शीघ्र श्रीमंदिर रे हेबो हुंडी परिवर्तन। हुंडी उठिबार प्रक्रिया आरंभ होईछि। कार्य अनुमति दिया जायछि। हुंडी उठिबार 7 दिन भितरे धाड़ी दर्शन प्रक्रिया आरंभ हेबो। परवर्ती खबर ब्रिटेन रे प्रवासी विरोधी आंदोलन। नेपाल फ्रांस पर एबे ब्रिटेन। प्रवासी विरोधी कर्मी टीम रॉबिन्सन को नेतृत्व रे दक्षिण पांथी माने लंडन रे करछंती बड़ धरणर विक्षोभ। एथिरे शामिल होइछंती लक्षाधिक कर्मी। केतेक स्थान रे भंगारुजा मध्ये होईछि। पुलिस आंदोलनकारी धस्ताधस्ती होईछि। यूनाइटेड दि किंगडम नाम रे अभियान को नै ब्रिटेन राजनीति रे देखा जायछि कंपन। परवर्ती खबर धारणा रे बसिबे सफाई कर्मचारी। बीएमसी भुवनेश्वर महानगर निगम श्रमिकारण नीति विरोध रे राजधानी रे सफाई मजदूर संघ पक्षरु आंदोलन डाकरा दिया जायछि। दरमा वृद्धि और बोनस दाबी रे धारणा रे बसिबे सफाई कर्मचारी। आज दाबी न शुणिले मंगलवार ठारू हेबो झाड़ू बंद आंदोलन। 4 दफा दाबी जथा मृत्यु पर अनुदान ईपीएफ ईएसआई और दरमा वृद्धि संघ को बोनस दाबी रे आज काम सारी बीएमसी ऑफिस आगे धारणा बसिबा निष्पत्ति नेइछि भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी सफाई मजदूर संघ। परवर्ती खबर नक्सल कब्जा करथिबा पहाड़ रे निर्माण हबो कॉलेज। छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले रे कोरेगुटा पहाड़ जहा दिने नक्सल मानक सबुठारु सुरक्षित गड़ बोली विवेचना करा जाउतिला। सेठारे खूब शीघ्र देशर द्वितीय जंगल तालीम कॉलेज खोला जिवो। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ पुलिस डीआरजी कोब्रा और अन्य सशस्त्र बाहिनी कॉलेज रे स्वतंत्र तालीम पाइबे। यहाकू केंद्र सरकार निर्माण करिबे जतेबेले राज्य सरकार अप्रोच रोड एवं अन्य मौलिक सुविधा जोगाइबे। परवर्ती खबर आईटीआर फाइल रो शेष सुजोग। इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरिबार शेष तारीख 15 सेप्टेम्बर अर्थात आज। जदि आपण ए पर्यंत आईटीआर फाइल करिनाहांती तेबे शीघ्र करि दियंतु, कारण शेष तारीख पर रिटर्न फाइल करिबारे लागि पारे जरिमाना। सरकार समस्त टैक्स प्लेयरों को स्पष्ट भाव कहिसेंती समय पूर्वरु निजर आईटीआर भरि दियंतु। आयकर विभाग स्पष्ट करिछि आईटीआर न भरिबा किबा समय न भरिबा द्वारा फाइन देबाकू पड़िबो। आयकर आईन धारा 234 एफ अनुसार
ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର 5 ଲକ୍ଷରୁ କମ ହୋଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟିଆର ଭରିନଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫାଇନ 10000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହାକୁ କମାଇ 5000 ଟଙ୍କା କରିଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ ଗୋବର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ, ଫଳରେ ମାନସିକ କରିଥିବା ଭକ୍ତ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଏକ ଗୋଶାଳା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବକ। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଗୋମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନୀତି ପାଇଁ ଗାଈ କ୍ଷୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଏସଟି ପ୍ୟାକେଟରେ ଲଗାଉ ନୂଆ ଦର। ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୟ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଉତ୍ପାଦକ, ପ୍ୟାକର ଓ ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଜିଏସଟି ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଏମଆରପି ଲେଖାଯିବ। ମୂଳରୁ ଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସହ ଏହାକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିଲେ ନଡ୍ଡା। ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ରବିବାର କହିଛନ୍ତି 14 କୋଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହୋଇପାରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର 2 କୋଟି ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତର 20ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଓ 13ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି। ଆମେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦଳ। ଆମର 240 ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରାୟ 1500 ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ବିଧାନସଭା ପରିଷଦରେ 170ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଶହୀଦ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନେପାଳରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଜେନ୍ ଜିଙ୍କ ବିପ୍ଳବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବାହାନାରେ ଯୁବକମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବେକାରୀ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଶର କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଆଶାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସୁଶୀଳା କାର୍କି ନେପାଳର ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସିଂହ ଦରବାର ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁର ଲେନ୍ଚୌସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀକୁ ଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ୟୁପିଆଇ ନୂଆ ନିୟମ। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନପିସିଆଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ P2M କାରବାର ସୀମା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ କାରବାର କରିବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ସୀମା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୀତଲହରୀ ଏବଂ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଏଥର ଭାରତରେ ଅଧିକ ଗରମ ନଥିଲା, ତେଣୁ 2025 ବର୍ଷକୁ ସବୁଠାରୁ ଗରମ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥର ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଲାନିନା ସକ୍ରିୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପାଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଲାନିନା ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଶୀତ ଦିନ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 32 ବର୍ଷ ପରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ ଦଳ। 3-1ରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କଲା। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିଏଲ୍ ସହରରେ ଶନିବାର ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଟେନିସ୍ ଦଳ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ 3-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଡେଭିସ୍ କପ୍ 2025 ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରୁପ ଆଇଟାଇ ଜିତି ଯାଇଛି ଏବଂ 2026 କ୍ୱାଲିଫାଏରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ତେବେ 32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ୟୁରୋପୀୟ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ବିଜୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଆଧୁନିକ କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନାରାୟଣପୁର ଠାରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସିଆର କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି,
क्रीड़ा बजेट 1643 कोटी टंकार वृद्धि पाई एबे 5300 कोटी टंकार पहुंची जाइछि। 825 कोटी टंका व्यय निर्मित यह बृहत कम्प्लेक्स खेलाड़ी मानक आभ्यंतरीण और बाह्य क्रीड़ा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधा सुजोग प्रदान करिब।